कमला बवाल सर पे पाला है किस लिए, कमला बवाल सर पे पाला है किस लिए। कमला बवाल सर पे पाला है किस लिए, और चंपा को मेरे घर से निकाला है किस लिए, चंपा को मेरे घर से। ये बताओ क्या है कि हमारे चंपा को तुमने क्यों मारा है और मार कर इसे घर से क्यों निकाला है। बात ना पुसलाओ, तू बात ना पुसलाओ। ये नहीं मारी नहीं न तू लेकर रहा हम तो चंपा निकले कि घर से हमारे नहीं, चंपा निकले और घर से हमारे नहीं, बल्कि तुमको पड़ेगा महल छोड़ना। चंपा तो इस महल में और रहेगी सदा, बल्कि तुमसे पड़े अब तो नाता तोड़ना। यह आई के इन्हीं खड़ा होकर मरवाई नहीं, मकनी देखबो मक्कर इन्हें देखा नहीं कह जरा पुताऊ देखा इन्हें खड़ा होकर मरवाई नहीं। हम हमार चंपा रे दादा अल्लाह कमला क्या है यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं हमारे आंखों में खून सवार है। मैं मार मार कर तुझे तेरी सर की चमड़िया उधेड़ दूंगा। अरे ओए अच्छा मेरा वो करता है रे, मेरा नौकर हो के जब बेवकूफ कहीं का। अरे हमारे दिल की रानी बिरादरी मामला एक पप्पी दे दे ले लीजिए महारानी कमला। वो तो बेड़िया हो गए महारानी, कहावत कहने की भली भली जेठानी दे जुगवे आपन पानी। लेकिन दरबारी भैया एक बात है, चंपा प्यारी चिंता मत करो, बच्चा वो बोले नहीं दिया ताई बेवकूफ कहीं का। बच्चा बच्चा खत्ती मालिक न दिक्कत हो, जोगर वही एक बच्चा दे हैं ठीक है। कहा अगर रोटी भात ना दे हो बीड़ी तो तुम्हें बिरादरी से उठवाई दिया। शराब सुनो जरा नीचे स्वर में बोलने की अपने मालिक से कोशिश करो। मैं अन्नदाता हूँ यार, आसाम शहर का शहंशाह हूँ। जब शहंशाह रहो तब रहो। और सुनो तू एक बच्चा बात कर था, जोगर वही एक बच्चा दिया है, हम 10-12 बच्चा दिया। वो क्या करने के लिए? कुल बच्चवन बेच डाले और क्या करना? खैची बेच कर मैं अरे सुअर हो गई। अरे सौर हो गई। और क्या? जब कहती महारानी एक बच्चा दी है तो हम 10-12 बच्चा दिया, तब सुअर नहीं हो गए। कुछ भी हो तो सब सुअर है। लेकिन हमें इसकी बात, इसकी मोहब्बत सब स्वीकार है। जब
देखिए स्वामी जी, ये मैं- बदतमीज है, हमारा पुराना नौकर है, सही है। इसलिए हमारे सर पे बैठ कर रखा है। ए क्या है? दरबारी हो, यहाँ आओ, सुनो मेरी बात। तोहरे घर का लक्ष्मी गई तो लक्ष्मणों जात है। काहे तुम जा रहे अब हो? का करें? किस बात पे? अब हम नहीं रहो वही तक रहे निभाए। नहीं, आप रुकिए, आप रुकिए यहाँ पे, मैं हूं ना। वो तो गई है। भाई गरीबा, सब अपने मालिक को अब कहाँ ऐसा जबान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अब कहाँ मैं तेरा अन्नदाता हूँ। अब मालिक कहाँ रहे सबको उठाई लिया। अरे shut up! बहुत गरीब वो लाई हुआ है। रुकिए, बेवकूफ कहीं का। मैं आपसे एक बात कहती हूँ गाँव कहते या पूछती हूँ, गाँव। वो थी हूँ हाँ, तो आपको कितना तनख्वाह देती थी? महारानी हाँ, 200 रुपया। बाद में पूछ रही हूँ, आप मत बताइए। 200 रुपया मलकिन दियत रहे। 200 रुपए दे रही थी। हाँ, कितना टाइम खाना दे रही थी? दुई 2 टाइम। सुबह शाम। मैं आपको दोपहर भी दूंगी, 3 टाइम खाना दूंगी नहीं पेटहा नहीं है। और 2 दूना 400 रुपया दूंगी नहीं, महीने का। महीने का साल भर में देत रही। साल भरे में? 200 रुपया। अच्छा, हाँ, तो मैं आपको साल भर में 2000 दूंगी। 2000 ही का करे। क्या करने के लिए? तुम इस महल में रहो, मैं कहूंगी वो करना। नहीं, नहीं हम रहा। क्यों? चाहे जवन लालित दिखाओ, ये कई शर्त पर रहा। किस शर्त पे? कि कहो कि पूर कर दिया। पूर कर दूंगी। पूरा और क्या? रुपया ना पैसा ना धन ना जायदाद चाहिए। हाँ, अब मैं खाली दुनिया दिखाई दो बस। दुनिया? हाँ, अरे दुनिया में क्या बात है, मैं तुमको तीनों त्रिलोक दिखा दूंगी। तीनों त्रिलोक में बहुत ऋषि मुनि फंस गए। क्यों? हाँ, फंस गए। बताइए कैसे? कैसे ना फंस गए ऋषि मुनि। अच्छा, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रुको, तुम ठहरो, मेरे पास रहो। नहीं ये क्या करी है। मैं उनको भी दूंगी, मैं तुमको भी दूंगी। नहीं, कि तो ये नहीं रही है कि तो हम वही रहा। अरे वो तो मेरे मालिक है ना। तो राखो मालिक का अपने। लेकिन तुम चले जाओगे, नहीं मानोगे मेरा बात। नहीं दरबारी, ऐसा मत कीजिए। और क्या? स्वामी क्या है? सुनो मेरा बात। कहे चंपा प्यारी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस महल में मेरी सौतन रहती थी, ठीक है? जी हाँ, मैं इस महल में नहीं रहूंगी। इस महल के सामने मेरे नाम से, चंपा नाम से एक दूसरा महल बनवाइए, तभी रहूंगी। उस महल में रहूंगी, इसमें नहीं रहूंगी। मैं समझ गया तुम्हारे इरादे को। द्वारपाल, जाओ कहीं अच्छा से अच्छा मिस्त्री ढूंढ करके लाइए। अगर मिस्त्री का काम आप जानते हैं तो उस काम को आप आरंभ किया जाए, और उस जिस कमला के बगल में चंपा नाम के एक महल बनवाना होगा। चंपा के नाम से उस महल रहेगा। अगर काम करते हो मिस्त्री का तो कर दीजिए, नहीं दूसरा मिस्त्री ला करके महल की। अब मैं जा रही हूँ, जाइए, खुश रहो। द्वारपाल, हमारी चंपा ने मुझसे बताया था कि मैं जब भी रुकूंगा कि कमला महल के बगल में चंपा नाम के एक भवन बनवाना होगा। अच्छा, चंपा भवन। जी हाँ, उसके नाम से। हाँ ठीक है, आप जाइए, हम बना रहे हैं। ठीक है, आप उस कार्य को आरंभ किया जाए। महाराज से बताए कि चंपा महल हमने 7 मर्तबा बनाया। जैसे बनकर बिल्डिंग खड़ा हो जाता है
तत्काल बाहर आई जाता। अब ये बात महाराज साहब से बताएंगे। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज क्या हुआ? चंपा भवन बनकर तैयार हो गया? महाराज हमने 7 मरतबा बनाया, जैसे बनकर बिल्डिंग खड़ा हो जाता है तत्काल बाहर आ जाता। इसका मतलब उसका कोई कारण होगा। कारण है महाराज, तभी लेकिन नहीं- ये बताइए कि इस इलाके में सबसे विद्वान पंडित कौन है? आप ही के राज में है वेद राम पांडे, जो वेदपुर का रहने वाले हैं। वो तीनों काल के बाद जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो जाकर उसे बुलाकर दरबार में लाया जाए और उसके द्वारा विचार करके वो बताएगा कि ये महल कैसे रुकेगा अपने वेद द्वारा। पांडे जी एक पैर का जख्मी है, चल नहीं सकते हैं। फिर जाकर अगर चल नहीं सकते हैं तो जाकर उनके वेद के द्वारा पूछ करके और लिखवा करके आइए। ठीक, उनके वेद के द्वारा पांडे जी लिख दी महाराज। पांडे जी ने हाँ, अपने वेद के द्वारा अपने वेद के द्वारा लिख कर दी क्या लिखा है कि जो महाराज भौर सिंह के घर की लक्ष्मी थी वो चली गई, कुलच्छरी नारी आ गई। दूसरी बात, चंपा महल जब ही रुकेगा एक बच्चे का बलिदान होगा। वो बच्चा कितना दिन का होना चाहिए? वो भी लिखा है 12 दिन से कम नहीं, 1 महीने से ऊपर नहीं। आने दुधमुहा बच्चा, दुधमुहा बच्चा हो जाए। लेकिन द्वारपाल आए ये बच्चा आप ला सकते हैं, बच्चा आप दे सकते हैं। हमारे बस के कहा है महाराज, हम कहा दादा बच्चा दे पाएंगे, हमारे बस का नहीं है महाराज। फिर बच्चा कौन ला सकता है? हाँ हो सकता है, जो आपका मित्र है डाकू 16 सिंह, वही बच्चा ला सकता है और किसी के बस का नहीं है। तो उसे जाकर चंबल घाटी से बुलाकर राज दरबार में लाइए या फोन कर दीजिए। ठाकुर भवर सिंह, बुलाने का कारण क्या है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें बुलाने का कारण। किस लिए बुलवाया गया? और मेरे यार यारी निभाना पड़ेगा, मेरे यार यारी निभाना पड़ेगा। मेरे यार यारी और निभाना पड़ेगा, और मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। मेरे हाथ में हाथ, तुम्हें 5000, सुनते हो दोस्त, तुम्हें 5000 रुपया मैं दूंगा, मगर एक बच्चे को लाना पड़ेगा, मगर एक बच्चे को लाना पड़ेगा। 5000 रुपया तुम्हें मिलेगा। ये आप बच्चा क्या करेंगे? बच्चा कमला के बगल में चंपा भवन बनवा रहा था। चंपा भवन? जी हाँ, वो 7 ही बार महल बनकर तैयार हो जाता, बाद में गिर जाता है। तो एक पंडित जी ने वेदपुर, जो वेद नाम का पंडित जी है, उन्हें अपने वेद द्वारा बताया था कि चंपा महल तभी रुकेगा कि जब एक बच्चे की बलिदान हो जाएगा।
बच्चा कितने दिन का होना चाहिए? बच्चा 12 दिन से कम नहीं और 1 महीना से ऊपर नहीं। अरे दोस्त, तुम्हारे लिए तब हम सैकड़ों बच्चे लाके पेश कर देंगे। नहीं नहीं शोला सिंह, सैकड़ों बच्चे की क्या आवश्यकता है? मैं केवल एक बच्चे की मुझे आवश्यकता है। एक बच्चे की जरूरी है? हाँ शोला सिंह, एक बच्चा चाहिए तुम्हें? हाँ वो दुधमुहा बच्चा चाहिए। दुधमुहा? जी हाँ। 12 दिन से कम नहीं, 1 महीने से जास्ती नहीं। जास्ती नहीं। अरे आप चिंता न करें, काम मैं बना दूंगा। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, काम मैं बना दूंगा। बड़े के बूढ़े तो रास्ते से सब हटा दूंगा। बहुत अच्छे दोस्त, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई कांटा बीच में पड़ रहा है तो उसे हटा दूंगा, लेकिन टाइम कितना मुझे दे रहे हो? बोलिए कितने दिन के तुम्हें मोहलत चाहिए दोस्त? 3 रोज के। अरे आप 3 दिन की बात करते हो, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मिला हाथ, मैं चल रहा हूँ। दोस्त जय माँ भवानी। जाइए, आप आराम करिए। ठीक है दोस्त, मैं जा रहा हूँ। हमने बीड़ा उठा लिया, बीड़ा तो उठा लिया है, लेकिन बच्चा हमें कहां से मिलेगा? ओ, एक बात याद आता है, महाराज भवन सिंह महारानी कमला को घर से बेघर कर दिए हैं। उस समय वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। ठीक है, मैं जंगल की तरफ चल रहा हूं। अगर जंगल में किसी का बच्चा मिलता है तो उस बच्चे को छीनकर महाराज भवन सिंह के दरबार में अवश्य पेश करूंगा। मैं चल रहा हूं जंगल की तरफ। अरे जंगल में छाए मंगल, सब जानवर की है। चल कर शिकार खेलूं, शेर नंबर की है। चल कर शिकार खेलूं, इस बियाबान जंगल में एक औरत बैठी है बच्चे को लेकर। मैं शायद इसी बच्चे को छीन लेता हूं। तो हाथी से मैं हो आया भवन सिंह के राज से, अपना बच्चा मुझे बस गवा दीजिए। चाहे जाए बदल, सिर्फ बच्चा
दवा दहा दीजिए, रात दिल ठीक होगा नहीं जाने। मैं नहीं दूंगी। ला ला अपने बच्चा, हम कुछ नहीं सुनना। हट ला जा। मौसम सुहाना देख के अरे मामा चली गए, अरे मामा चली गए। मौसम सुहाना देख के अरे माँ बदल गए, अरे माँ बदल गए। अभी अभी दिल के इरादे बदल गए, इरादे बदल कुंती क्या कर रही हो? मौसम सुहाना देख के अरमा बदल गए। हाँ लेकिन ऐसे ठीक नहीं है। और मौसम सुहाना देख के मचलना न ठीक है, मचलना न ठीक है। मौसम सुहाना देख के अरे मचलना न ठीक है, मचलना न ठीक है। ऐसे में दिल के भी इरादे न ठीक है, इरादे न ठीक है। देखो हम लोग सैर करते करते काफी दूर तक चले आए हैं। चलो थोड़ी दूर और चलते हैं, उसके बाद में हम दोनों वापस चलते हैं। ठीक है? ठीक है चल। और मेरे दोस्त खिस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त की ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगर मांग ले तू जाने गए तो जान अपना दे दूं मैं ये जान गए कि हक दोस्ती का अदा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। अरे कुंती, अरे ये रास्ते में कौन सी औरत पड़ी हुई है? पता नहीं। हो सकता है कोई तुम्हारे इस करीब के हो, तुम्हारी पहचान वाली हो। इसे देख के पहचानो कि ठीक कौन है है। देखती हूँ। बाबूजी क्या हुआ? मैं इसे नहीं पहचानती। क्या तुम नहीं पहचानती हो? नहीं। ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ आप ही देखिए। या भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी भाभी माँ। तो मेरी भाभी उठो, आँख खोलो जरा मेरी भाभी। उठो आँख खोलो जरा,
कैसे आई हो तुम इस बियाबान में? बात क्या है ये भाभी, और बताओ मुझे, सर पे आई है कैसा तूफान है? भाभी माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, और इस हालात में आप इस बियाबान जंगल में, आखिर बात क्या है भाभी माँ? देवर जी, कहिए भाभी माँ। तुम्हारे भाई साहब एक चंपा नाम की दासी है, उसे क्या मोह माया के चक्कर में फंस कर मुझे मार कर निकाल दिया। वारे भैया, ये आज मैं भाभी माँ के मुख से क्या सुनाऊं कि आप एक दूसरी औरत के लिए मेरी सीते जैसी भाभी को घर से बेघर कर दिया। लेकिन भाभी माँ, आखिर बात क्या है जो तुम इतना बेबस हो? मेरे गोद में एक मुन्ना था, 16 सिंह मार कर मुझे बेहोश कर दिया और मुन्ने को छीन ले गया। क्या कह रही हो भाभी माँ? 16 सिंह तुम्हारे मुन्ना को लेकर गया? अरे 16 सिंह इस दुनिया में नहीं है भाभी माँ, नहीं है, वो मर चुका है, मेरे हाथों से मारा गया है। क्या अभी हो? अभी वो जीवित है? भाभी माँ, तो क्या कहता हूँ, गंगा माँ की कसम, जो करूँ कल उसको निभाऊंगा मैं, आप साथ मेरे, और चलिए भाभी, बाद में मुन्ना को ढूंढ लाएंगे हम। भाभी माँ, आप कुंती के साथ घर चलिए, और मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जब तक मुन्ना नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर नहीं मुन्ना मिलेगा तो ये अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं भी इस दुनिया से गुमराह हो जाऊंगा भाभी माँ, गुमराह हो जाऊंगा। कुंती, भाभी माँ को लेकर घर चलो, मैं मुन्ना की तलाश में जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, लेकर जाओ। या भगवान, क्या सुना हूँ भाभी माँ के मुख से कि मेरे गोद में एक मुन्ना था जो 16 ने लेकर चला गया। ठहर जा 16, अगर तू पाताल में छुप जाएगा तो भी मैं मुन्ना का पता लगाने के लिए तुम्हारे पास जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। हेलो, काफी समय हो चुका। 16 सिंह ये बच्चा अभी भवन सिंह बाबू जान, नीचे ये बच्चा अभी भवन सिंह बाबू यार, और मुझे रुपया दीजिए और मेरे कमूधार। ठीक है 16 सिंह, लाइए बच्चा हमारे हवाले, और तुम्हें 5000 रुपया। 5000, 5000 दुश्मन हमें चाहिए। ठीक है, वो मिलेगा दोस्त। ठीक है, पकड़ो बच्चे को। आप बेफिक्र रहिए। मंत्री, ये बच्चा आप ले लीजिए, और जिस जगह चंपा भवन बन रहा है उसी जगह इसे बलिदान करवा दीजिए। ठीक है महाराज। महामंत्री, तुम बलिदान कर सकते हो इस बच्चे को। यह बच्चे? जी हाँ। महाराज ईमानदार है, इसको ही अच्छा गुदरी नहीं तूरे, नहीं तो इतना बड़ा हम केस कैसे कह पाई? तब तुम नहीं कर सकते हो, तब कौन कर सकता है? वही कर सकता है ये सब। आपका मित्र डाकू 16 सिंह, वही ये काम कर सकता है, किसी के बच के नहीं है। 16 सिंह, इस बच्चे को आप ले लीजिए। 5000 बच्चा लाने का
और 5,000 बलिदान करवाने का। 5,000 बच्चा लाने का, 5,000 बच्चा बलिदान करने का। हाँ 16 सिंह, तुम्हें 10,000 रुपया मिलेगा। इसी से तो मैं धंधा छोड़ता नहीं हूँ। लाओ बच्चे को। महामंत्री दे दीजिए और मैं जा रहा हूँ। ला बच्चा। और जगह बता दीजिए जिस जगह बलिदान करवाना हो। ठीक है, चाहिए महाराज। मंत्री, कौन सा जगह है बच्चा बलिदान करने का? कहाँ पर होगा? बता रहे हैं। एक बात है 16 सिंह, क्या है? 5,000 रुपया तुम्हें हम आउट दूंगा। क्या? 5,000 अलग से दूंगा। अरे सारा ना ये बात नहीं है, ये बच्चा हमें दे दो। हमारे पास एक अंधी लड़की है, उसका बलिदान कर दो और ये मुन्ना हमें दे दो। अरे यार तू कैसा मंत्री है? अपने खून का तू खून करवा रहा है। हमारे पास मजबूरी है कुछ। मजबूरी? हाँ। किसी से पूछ लो, किसी की लंगड़ी बच्ची है या अंधी बच्ची है, कोई बलिदान करवा सकता है? जब उसके ऊपर मजबूरी हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे ऊपर मजबूरी है? हाँ। दोनों आंख की अंधी है, यही मजबूरी है। ठीक है, हमें जान की हत्या करना है। जाओ जाओ, इस बच्ची को लेकर जाओ, अपनी बच्ची को लेकर जल्दी आओ। या भाई मंत्री, ये मंत्री, ये 16 सिंह, इस बच्ची का बलिदान कर दो इसी जगह। रखो। महामंत्री, बोलिए। ये तुम्हारे खून की बच्ची है। वो तो हम जानते हैं। जब बच्ची का बलिदान करेंगे तुम्हारे आंख से आंसू टपक गया तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, नहीं टपकेगा। देखिए, तुम्हारे बच्ची का बलिदान कर रहे हैं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर करता है। आए मंत्री, जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। 5,000 रुपया बहुत जल्दी भिजवाइएगा। ठीक है, जाइए, हमें भेज। लेकिन सुन लो, हाँ, जिस समय उस बच्चे का हमें आवश्यकता पड़ेगा हाँ, तो बच्चा लेने को जरूर आएंगे। ठीक है, जाइए, मैं चल रहा हूँ। जाइए। हाँ चंपा महल बन गया, देखिए। हाँ तुम्हारी बहुत अच्छा महल बना। देखो, चम होता है। हाँ अब चंपा को राज दरबार में लाया जाए। महल बहुत अति सुंदर बना हुआ था। चंपा के मन पसंद चंपा प्यारी है महल बनकर जाता है आखिर टूट जाता है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, देखे। खूबसूरत लग रहा है। अब क्या होना चाहिए राजन? हाँ अब आओ थोड़ा आराम किया जाए। अच्छा, क्या चाहते हो आप?
लेकिन राजन, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात? क्या हुआ चंपा प्यारे? राजन, क्या हुआ? एक बच्चे की मुझे मेरे कानों में सनसनाहट आ रही है। सनसनाहट आ रही है? हाँ राजन, क्या होगा, मुझे बहुत डर लगता है। आप इसका चिंता मत करें, आइए मैं देखता हूँ। बहुत उन्नत का मैंने काम किया है। कितना मैंने इतना उन्नत का काम किया है। बच्चे का बलिदान कर दिया, नामो निशान उसका मिटा दिया। बिल्कुल। अब मुझे गम नहीं है। अब यहाँ का शहंशाह बनकर बैठूंगा, कोई मुझे गम नहीं है। महामंत्री, बोलिए। जो बच्चा तुम्हें दिया था, बच्चा कहाँ है? मैंने पहले कहा था 16 कि हमारी बच्ची को बलिदान करवा दिया। हमारी बच्ची दी दिए, हम तुम्हारा मुन्ना दे रहा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें वो मुन्ना चाहिए। ना हो पाई मैं 16 सिंह। अगर मुन्ना नहीं मिलेगा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ भी करो। कुछ भी करे। हाँ हाँ। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर खबरदार और 16 ठहर जाइए। एक दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं, आनाकानी करने की कोशिश न कर, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। ओए 16, क्या है? मैं तेरे पास आया हूँ। मेरे पास? हाँ, किस लिए है? अरे तू जानता है कि कुंवर किस लिए यहाँ तक आया होगा? अरे किस लिए है? तुझे नहीं मालूम? कुछ नहीं। कुंवर आया है आपके पास इसलिए कि जो तूने मेरे भाभी माँ के गोद से बच्चा लेकर आया है, वो बच्चा मुझे वापस दे दे। बच्चा? हाँ, कैसा बच्चा और किसका बच्चा? और मैं कहाँ से लाया बच्चा? इतना भोला मत बनो 16। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी भी हाथ जोड़ के आपके पांव पड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरे भाभी माँ के मुन्ना को वापस कर दो। तो बच्चा बच्चा मुझे कुछ मालूम नहीं। बच्चा कुछ मालूम नहीं। मेरे पीछे कुंवर सिंह पर आना करो।